स्टार्ट किया जाए बच्चों, स्टार्ट किया जाए। सफीना खातून कैसे देख रही है? अच्छा ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चलिए ध्यान देंगे, हमको देखेंगे, कैमरा को ना देखेंगे, आप हमको देखेंगे। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे कि 1.3 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और 1.3 में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 का फर्स्ट भी हो चुका है। आप नहीं थे तो ये वीडियो से समझेंगे, ठीक है। वीडियो हम बनाए हुए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितना से होगा? 3 के 2 से। चलिए 3 का 2 जो बच्चे बना के आए हैं वो मिलाएंगे कि क्या सर जैसे बता रहे हैं वैसे हम बना के आए हैं कि नहीं, ठीक है। आतिफ मिलाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली क्या है आप लोगों का? 1.3। हाँ 1.3 में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कैसे रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि, है ना। सिद्ध, अरे यार इंक भरिए, इंक भरिए इसमें। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन भी मैट्रिक परीक्षा जो 2024 में देंगे, इनके लिए भी ये क्वेश्चन क्या हो गया बेबी? अगर 1.3 का क्वेश्चन अगर कोई बच्चा अगर करना चाहते हैं तो एक ये क्वेश्चन की √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया 7√5। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएगा। अब ये मेरा गेस क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग तो 25 में एग्जाम दोगे, देखिएगा कि जब ये क्वेश्चन मैट्रिक में पूछेगा तो आप लोग को दिखाएंगे कि मैंने देखिए गेस कर दिया था। ये क्वेश्चन ज़रूर, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ये मुझे इतना टीचिंग कैरियर में मैं ये समझता हूँ ये दोनों क्वेश्चन इस बार के लिए गेस है, और तुम लोगों के लिए भी गेस कर देंगे। अभी फ़िलहाल गेस मतलब मैं गेस किया हूँ कि पूछने के चांसेस 100% है, पूछ भी सकता है। अब बस एकदम 100% पूछेगा, इसमें 1% रखिए कि 100 में 99% है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1% है कि नहीं पूछ सकता। हो सके कि दूसरा ही क्वेश्चन पूछ ले, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या। नहीं नंबर नहीं, एकदम हूबहू इस चैप्टर में नंबर नहीं चेंज करेगा। किनको लगता है नंबर चेंज कर देगा? ये चैप्टर में नंबर नहीं चेंज करेगा, ठीक है। आपको जो किताब में है वही रहेगा, ठीक है। ये 2024 के एग्ज़ाम के लिए, और तू लोग भी जब 25 में जाना एग्ज़ाम देने तो 25 वाला के लिए भी ये दोनों क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे तो इसका हल लिख दीजिए, हल या सॉल्यूशन लिख दीजिए या आंसर लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, मान लेंगे कि ये क्या है, हाँ परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है परिमेय संख्या। क्या कर रहे हो, देखो ना बना लिया है, नहीं बनाया है तो देखो। पहला स्टेप तो सबको याद हो गया होगा कि पहले स्टेप में क्या मान लेंगे, माना कि पहले स्टेप में क्या मान लेंगे 7√5 एक कह रहा है। और परिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या क्या मान लेंगे, परिमेय लिखा होता है देखो, परिमेय रहर्षि का री मोए का में या है ना, परिमेय लिख लोगे ना। ये सब भी लिखने आता है कि नहीं रे? परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के अनुसार क्या हो जाएगा, इसीलिए 7√5 बराबर P/Q। इसको हम P/Q के बराबर कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या तो इसी को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए। सफीना खातून बिल्कुल नहीं बोर्ड की तरफ ध्यान दे रही है। वो देखिए बोर्ड की तरफ देखिए आप कल इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी में आप लोगों को नहीं बना, इतनी बातें नहीं लिखा हुआ तो हम पीटेंगे आप लोगों को। क्या हुआ,
तो आप चाहते हैं कि वो क्लास में याद हो जाए ये सब बातें, तो ध्यान से सुनिए एकदम। जो चीज़ नहीं समझते हैं कि हाँ कैलकुलेशन नहीं समझे तो वो पूछिए, नहीं सारी चीज़ें समझ रहे हैं, हाँ सर समझ रहे हैं। दो चीज़ हो सकता है, आप या तो क्लास में सब कुछ समझ रहे होंगे या कुछ भी नहीं समझ रहे होंगे। तो जो बच्चे कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और वो अपना प्रॉब्लम लेके घर चले जाते हैं, इनको जब बोर्ड पे हम बुलाएंगे तो इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होगा। तो इससे पहले कि आप क्लास में सब कुछ समझे, डाउट आए तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। बोले थे कि नहीं ड्रीम कैसे पूरा होगा 450 प्लस का, देखे थे ना 7-8 बात बताए थे कि जब ये 7-8 बात कंप्लीट कर लेंगे तभी ड्रीम पूरा होना। इसमें एक बात ये भी था कि अगर क्लास में ना कुछ सीखी समझते हैं तो ज़रूर डॉट्स को पूछिए, लेकिन ऐसे बच्चे सब बैठे हुए हैं जो पूछते ही नहीं हैं। इनको लगता है नहीं मास्टर नहीं बता देंगे। इनको लगता है, अंकिता को लगता है। आप हमसे 1 करोड़ बार क्वेश्चन पूछिएगा, 1 करोड़ बार क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात करने के बाद हम लोग लिख देंगे जहाँ पी तथा क्यू क्या है, जहाँ पी तथा पूर्णांक है तो पूर्णांक में जो भी वैल्यू होता है सब वैल्यू संभव है। पी का सब वैल्यू संभव है, लेकिन क्यू का एगो जीरो वैल्यू संभव नहीं है। क्यू बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, बस इतने ही की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन 3 जैसे 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, वैसे 2 नंबर के जैसा ही ये क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर बताए थे वही है। इतनी बात लिखने के बाद इसको समीकरण एक मानेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक। चलिए ये भी मार्कर चल रहा है, चलिए दोनों ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण, एक से क्या होगा, बच्चों, तो 5 को हम यहीं रखेंगे, ठीक है। 5 ऐसे ही रहेगा √5, और इसको इधर भेज देंगे तो P/7Q हो जाएगा। कैसे हो गया 7Q? अरे कोई गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टे में ना आएगा, तो क्या हो गया 7Q हो गया। इस सबसे इजी यही हमको लग रहा है, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सब में हम ऐसे ही चलें तो ऐसे ही चलिए। तो अब ध्यान देंगे चूंकि है ना, इससे पहले हम माने थे P/Q, अभी माने हैं ना पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, P तथा Q पूर्णांक है। तो आप ही बताओ ना भाई कि इसीलिए नहीं होगा। P तथा केवल इतना तो पूर्णांक है, ये है। इस Q में कितना आ गया, केवल 7 ऐड गुना हो गया, तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और पूर्णांक होगा तो इस प्रकार से P/7Q, P/7Q एक परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। अरे हो गया कि नहीं, पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, √5 एक आप पीछे ही सिद्ध कर लिए थे कि एक ही नंबर क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार समीकरण 2 से ये क्लियर हुआ, समीकरण 2 से ये क्लियर हुआ कि इस साइड वाला क्या है, अपरिमेय है, और इस साइड वाला क्या हो गया, परिमेय। देखिए हम यहाँ पे लिखे ना, P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो 2 से क्या लिखिएगा समीकरण 2 से क्या लिखिएगा, 2 से इस साइड वाला क्या हो गया, √5 अपरिमेय है ना, अपरिमेय, और इस साइड वाला क्या हो गया, परिमेय। अब बताओ ऐसा कहाँ होता है, गणित कब कहता है कि अपरिमेय है, अपरिमेय। हम एक चीज गलत साबित कर देनी है, दिमाग में यही बैठा नहीं है कि एक चीज को हम क्या कर दे, एक चीज को क्या कर दे, एक चीज को क्या कर दे कि गलत साबित कर दे। अब कैसे ये संभव है कि अपरिमेय परिमेय के बराबर है, संभव नहीं ना, संभव है। तो लिख देंगे यह संभव नहीं है, जो संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है, जो संभव
नहीं है, नहीं है, तो आप क्या लिखिएगा? अब क्या लिख, इसीलिए हमारा मानना है ना, गलत है। हाँ, गलत है कि, या गलत हुआ कि, हुआ कि, है ना, 7√5 एक परी में संख्या गलत साबित हो गया कि नहीं? तो गलत साबित हो गया, पर में संख्या नहीं है ये पर में संख्या 7√5 एक, इसीलिए 7√5 एक क्या है? पर में संख्या नहीं है। 7√5 एक परी में, अच्छा चलिए एक स्टेप और जोड़ देते हैं इसमें, पर में संख्या नहीं है। क्या है? पर में संख्या नहीं है, तो पर में नहीं है तो क्या है भाई? अपर में। दिख रहे हैं ना, एक बार क्या करना, पर में मानेंगे, पर में वो कहेंगे नहीं है, इसीलिए 7√5 एक और परी में संख्या है। इस तरह से क्या होगा, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करने वाले में हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपर में संख्या, और ये क्वेश्चन क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और जो बना के आए वो मिलाएंगे। क्या यही ऐसे ही बना के आएंगे? एक क्वेश्चन रह गया, इनको ही बता देंगे। वीडियो को जब तक के लिए पॉज कर दीजिए, मिटा दिया जाए इसको, या इसी पर बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 भी सेम ऐसे ही बनेगा, बात केवल चेंज हो जाएगी, सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो मैं क्यों ना समय भी बचा लो, वीडियो भी लंबा होने से इतना बच जाएगा। तो इसी में हम इसमें सोल्यूशन कर दूं, समझ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, इसको हम रेड पेन से यूज कर देते हैं। चलिए, यही बात लिखनी है, वैसे समझ सकते हो, सेम ऐसे ही बनेगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, और क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 सर 3 का 2 और 3 का 3 सेम है जी। चलिए, यहाँ पे केवल बात क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है, ध्यान देंगे। चलिए सभी आदमी ध्यान देंगे। केवल इतना ही चेंज है, केवल क्या हटा देते। देखिए, बस इसी पर हम संख्या बैठा देंगे, हमें क्या हो जाएगा? 7√5 अच्छा ठीक, ये ना कहाँ? अच्छा ठीक, अब हट गया, पहले वाली सारी बात हट गई। अब यहाँ पे 3 में क्या कर दिया है, ध्यान देंगे। 3 में क्या कर दिया है, तो 6 प्लस क्या कर दिया, 6 प्लस √2। हम बोल रहे हैं सेम यही बात होगी, कोई चेंज नहीं होगी। तो कैसे, पहला स्टेप में क्या करते, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के अनुसार क्या हो जाता, ये 6 प्लस √2 बराबर P/Q। समीकरण 1 देख रहे हैं, बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, इसी पर बैठा रहे हम। कितना ये कितना आसान कर दिए आप लोग, फिर भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। चलिए, समीकरण 1 से क्या हो जाता, समीकरण 1 से हो जाता यहाँ पे केवल √2 बराबर 6 इधर आता, तो यहाँ पे कुछ एक स्टेप बढ़ता, यहाँ पे कुछ एक स्टेप बढ़ता। अब बढ़ता कैसे, तो ध्यान देते, तो 6 इधर आ जाता, तो माइनस का 6 हो जाता, और 6 के नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे इनके नीचे से या का चिन्ह दे करके लिखते कि √2 बराबर क्या हो जाता, √2 बराबर क्या हो जाता, क्यू एलसीएम आता, तो हो जाता क्यू एलसीएम, तो हो जाता यहाँ पे कितना, P माइनस, और क्यू एलसीएम आया, क्यू का गुना 6 में, तो क्या हो जाएगा 6। बस यही हमारा समीकरण क्या हो जाता, 2 हो जाता। यही हमारा समीकरण 2 हो जाता है, यानी एक स्टेप यहाँ पे बढ़ता, केवल क्या बढ़ता है, एक स्टेप। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या आ जाएगा कि P तथा Q पूर्णांक है, यही वाला P Q पूर्णांक है, तो इसीलिए P
अब यहाँ में इसमें क्या ऐड हो जाएगा, -6q। इसमें क्या ऐड हो गया, p-6q, तथा q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। p पूर्णांक होगा, ठीक है। p-6q तथा q भी है ना, यहाँ पे भी दे देंगे तो बेस्ट रहेगा, भी पूर्णांक होगा। चलिए, तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया ये p-6q बट्टा q, ये q है, याद रखिएगा, ये क्या है, q है। तो ये क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो गया, यानी p में से जो भी वैल्यू आएगा घटा करके 6q को घटा करके वो क्या होगा, परमेय संख्या आएगा। क्या उतर रहा है, देखिए हम तुम्हें कह रहे थे, कल ही से समझा रहे थे, ये सेम क्वेश्चन है, सेम है कि नहीं। कहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे बढ़ रहा है, एक स्टेप यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेज आ रहे हैं। तो ये परमेय संख्या है और √2 क्या है, √2 अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो समीकरण 2 से क्या हो गया, इस साइड वाला अपरिमेय, इस साइड वाला अपरिमेय और इस साइड वाला परिमेय। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। आप इनको लिख देंगे जो संभव नहीं है। इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ कि क्या माने थे हम, क्या माने थे, 6 है ना, यहाँ पर मिटाना ही पड़ेगा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यानी हम माने थे ना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। हमारा मानना गलत हुआ कि नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कि क्योंकि अपरिमेय परमेय के बराबर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप तो इस प्रकार से लिख देंगे 6 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, परमेय नहीं है तो क्या होगा, तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप देखिए कितने कम समय में इसको हम पहले ही वाले फॉर्मेट पे क्या कर दिए, बैठा दिए। आप ऐसे ही आप लोगों को याद रख जानी है इस क्वेश्चन को। देखिए कितने कम समय में और ये चीज़ें समझ में आ गया। किसी को डाउट है यहाँ पे नहीं समझे तो पूछ सकते हैं, या समझ गए, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग नोट कर लेंगे। ये चैप्टर एंड हो गया। अगले चैप्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके। नहीं वीडियो में कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं कर रहे। चलिए जय हिंद।